हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उमेश काळे। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग। आज जो वीडियो डिस्कस करने वाले दैट इज रिगार्डिंग द ऑपरेटर ट्रेनिंग। मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में ऑपरेटर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेटर का कंट्रीब्यूशन मशीन एफिशिएंसी एंड पावर एफिशिएंसी, मशीन डाउन टाइम, क्वालिटी इंप्रूवमेंट, प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट, देन कस्टमर क्वालिटी इश्यूज में उसका रोल भी इम्पोर्टेंट है। सो मैनेजमेंट के पास ट्रेनिंग प्रोग्राम चाहिए ऑपरेटर ट्रेनिंग के लिए। फॉर न्यू ऑपरेटर कैसा उनको इंडक्शन प्रोग्राम रहेगा। देन ऑपरेटर जो काम करते हैं उनका स्किल इंप्रूवमेंट के लिए क्या प्रोग्राम चाहिए, और उनका रेगुलर असेसमेंट होके क्या क्या उनका स्किल इंप्रूवमेंट के लिए क्वालिटी ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट है, वो उसका प्रोग्राम बना के उसको रेगुलरली ट्रेनिंग देंगे और असेसमेंट करेंगे तो आपका टोटल मैन पावर जो है टीम में अवेलेबल है उसका स्किल लेवल इंप्रूव हो जाएगा, और उसकी वजह से आपको यू विल गेट द मोर ट्रेन मैन पावर फॉर द डेली ऑपरेशन, डेली वर्क। सो उसमें क्या क्या पॉइंट्स रिक्वायर्ड है फॉर द ट्रेनिंग ऑफ द ऑपरेटर, उस पर आज डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट आएगा मशीन ऑपरेशन। मशीन ऑपरेशन में मशीन कंट्रोल पैनल पर क्या क्या कंट्रोल्स अवेलेबल है, यानी एमीटर, वोल्ट मीटर, उनके रीडिंग्स कितना चाहिए। देन आपका एयर प्रेशर या टेम्परेचर इंडिकेटर, तो एयर प्रेशर में कितना लिमिट्स अलाउड है, उसमें सेफ्टी स्विचेस क्या है, एयर प्रेशर में उसका सेटिंग क्या है, टेम्परेचर कंट्रोलर में कितना सेटिंग है, उसका ऑपरेटिंग रेंज कितना है और मैक्सिमम कितना अलाउड है, मिनिमम, ये इंफॉर्मेशन चाहिए। उसके बाद में टाइमर्स अगर अवेलेबल रहेंगे तो टाइमर्स का कितना टाइम सेट किया हुआ है। देन टाइमर का मिनिमम मैक्सिमम लेवल कितना है सेटिंग का, वो इन्फॉर्मेशन चाहिए। उसको सेटिंग कैसे करते हो उसका इन्फॉर्मेशन चाहिए। देन मशीन पर ऑन ऑफ स्विचेस कौन से है, सेफ्टी स्विचेस कौन से है, इमरजेंसी स्विचेस कौन से है, उसका स्टार्टिंग सीक्वेंस क्या है मशीन का, ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। वर्क इंस्ट्रक्शन का प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि क्या क्या इस सीक्वेंस में वर्क इंस्ट्रक्शन में एक्टिविटी परफॉर्म होता है, उसमें क्वालिटी चेक्स कौन से है, क्रिटिकल कौन से है, देन प्रोसेस पैरामीटर कौन से सेट करना पड़ता है, ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। वर्क इंस्ट्रक्शन का अंडरस्टैंडिंग ऑपरेटर को होने के बाद में वो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा काम करने का और उसको टोटल अंडरस्टैंडिंग आएगा। उसके बाद में आएगा क्वालिटी पैरामीटर्स कौन से है मशीन पर काम करते टाइम कौन से क्वालिटी पैरामीटर चेक करने का है, उसका फ्रीक्वेंसी कितना है, देन उसका ऑब्जर्वेशन कैसा रिकॉर्ड करेंगे, कहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, कितना फ्रिक्वेंटली आपको चेक करना पड़ेगा। देन विजुअल चेक क्या है, उसमें उसके लिमिट्स क्या है, एक्सेप्टेबल लेवल कितना है, नॉट एक्सेप्टेबल लेवल क्या है, उसको सैंपल डिस्प्ले करना पड़ेंगे शॉप फ्लोर पर मशीन के पास। उसके बाद में आएगा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यानी क्या क्या इंस्ट्रूमेंट आप चेक करने वाले हैं, उसका कैलिब्रेशन अवेलेबल है क्या, उसका लिस्ट काउंट कितना है, ऑपरेट कैसा करते हैं, उसका यानी उसका ऑब्जर्वेशन कैसा रिकॉर्ड करते हैं, कितना टाइप के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ये सब इंफॉर्मेशन चाहिए। उसके बाद में आएगा प्रोसेस पैरामीटर। मशीन पर कौन से प्रोसेस पैरामीटर सेट करते हैं, यानी स्पीड कितना है, फीड कितना है, टेम्परेचर कितना रखते हैं, एयर प्रेशर कितना रखते हैं, प्रेशर अगर हाइड्रोलिक प्रेशर रहेंगे तो वो कैसा मेजर करते हैं, हाइड्रोलिक प्रेशर का सेटिंग कैसे करते हैं, ये सब इंफॉर्मेशन ऑपरेटर को चाहिए। देन ऑपरेटर को सेटअप का भी ट्रेनिंग देना पड़ेगा, मशीन सेटअप कैसा करते हैं, सेटअप के टाइम क्या क्या एक्टिविटीज इन्वॉल्व है, उसमें क्या क्या जिग फिक्चर लगते हैं, सेटअप करते टाइम कितना प्रेशर टेम्परेचर कितना सेट करते हैं, इसका भी उसको वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। उसके बाद का पॉइंट आएगा रिपोर्ट राइटिंग। ऑपरेटर को रिपोर्ट राइटिंग भी आना चाहिए। रिपोर्ट राइटिंग में आता है कि आपका पार्ट का नंबर क्या है, पार्ट डिस्क्रिप्शन क्या है, देन अवेलेबल आवर कितना है, कैसा आवर्स बुकिंग करते हैं, रन आवर्स कैसा बुक करते हैं, डाउन टाइम कैसा बुक करते हैं, डाउन टाइम का ब्रेकअप क्या क्या रहता है, यानी ऑन अकाउंट ऑफ पावर फेल्यूर या नो मैन पावर या नो मटेरियल या मशीन ब्रेकडाउन, ये सब इंफॉर्मेशन उसको बुक करते आना चाहिए। देन रॉ मटेरियल या कंज्यूमर का बैच नंबर कैसा रिकॉर्ड करते हैं, ये सब इंफॉर्मेशन अगर रिकॉर्ड करेंगे तो ये फॉर एनालिसिस एंड रिकॉर्ड फॉर इंफॉर्मेशन कलेक्शन दिस इज इम्पोर्टेंट। उसके बाद में आएगा आपका मशीन स्टार्टअप चेकशीट। मशीन स्टार्टअप चेकशीट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उससे आपका मशीन का
परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है, डाउन टाइम कम हो जाता है, अर्ली इंडिकेशन जो आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं कि मशीन में क्या प्रॉब्लम आ सकता है। इट इज प्रोएक्टिव एक्टिविटी। तो उसमें आता है कि आपका ऑयल लेवल कितना रिक्वायरमेंट है, उसको ऑयलिंग कितना रेगुलरली करना पड़ता है, देन ऑयल लीकेजेस किधर है, एयर लीकेजेस किधर है, एयर का सेटिंग कितना है, देन मशीन का क्लीनिनेस प्रॉपर है कि नहीं, उसमें क्या किधर लूज वायर्स है क्या, किधर इंस्ट्रूमेंट में कुछ माल फंक्शनिंग होता है क्या, या इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर वर्क करते हैं क्या, ये सब आप स्टार्टअप चेकशीट में ले सकते हैं। देन आता है आपका मशीन और ऑपरेटर का एफिशिएंसी रिक्वायर्ड कितना है, ये ऑपरेटर को मालूम चाहिए, यानी ऑपरेटर अवेलेबल आवर कितना है और कितना उसका एफिशिएंसी मिलना चाहिए, उसका बुकिंग कितना होना चाहिए, कितना डाउन टाइम अलाउड है, यानी प्लान डाउन टाइम कितना अलाउड है, मशीन यूटिलाइजेशन कितना मिलना चाहिए, इंफॉर्मेशन उसको चाहिए। और उसमें टाइम वेस्ट होता रहेगा तो हाउ टू रिड्यूस दैट एंड हाउ टू इम्प्रूव द मशीन यूटिलाइजेशन, ये भी इंफॉर्मेशन उसको चाहिए। उसके बाद में आएगा आपको ऑपरेटर को अदर एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्वमेंट चाहिए, यानी फॉर द ही शुड बी ए वेरी गुड टीम मेंबर, टीम मीटिंग में कैसा यानी पार्टिसिपेट करने का, उसको सजेशन रिपोर्ट कैसा फिलअप करने का इन द रीजनल लैंग्वेज, देन इम्प्रूवमेंट रिपोर्ट कैसा फिलअप करते हैं, कैसा उसको डॉक्यूमेंट करके आप रीजनल लैंग्वेज में मैनेजमेंट को सबमिट कर सकते हैं, यानी और अगर कोई प्रॉब्लम रिपोर्ट करने का रहेगा तो हाउ कैन रिपोर्ट दैट प्रॉब्लम इन द डॉक्यूमेंटेड फॉर्म, ये सब उसको ऑपरेटर को ट्रेनिंग चाहिए। उसके बाद में आएगा मशीन फैमिलियरिटी, उसका इंप्रूव होना चाहिए, यानी नया ऑपरेटर को एक्सपीरियंस ऑपरेटर के साथ में आप कुछ देर रखेंगे तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उसका टोटल ऑपरेशन अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगा। उसको एक्सपीरियंस ऑपरेटर के सुपरविजन में कुछ रखने के बाद उसका अगर कॉन्फिडेंस बढ़ता है और अगर इंडिपेंडेंट अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है तो यू कैन पुट हिम इन ऑन द मशीन एंड स्टार्ट मेजरिंग हिज परफॉर्मेंस। सो इन दिस वे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उसका मशीन पर उसका स्किल इंप्रूव हो जाएगा। एंड डेज क्लोजिंग एक्टिविटी जो है वो कैसा परफॉर्म करते हैं, इसका भी ट्रेनिंग ऑपरेटर को चाहिए, यानी एट द एंड ऑफ द डे द ऑपरेटर शुड इनिशियली रिकॉर्ड द डेज रिपोर्ट, यानी प्रोडक्शन कितना है, क्वालिटी रिजेक्शन कितना है, डाउन टाइम कितना है। बाद में मशीन क्लीनिंग होना चाहिए एट द एंड ऑफ द डे। उसके बाद में मशीन का मटेरियल प्रॉपर अरेंज होना चाहिए और उसको टैगिंग होना चाहिए, यानी एक्सेप्टेड कौन सा है, रिजेक्टेड कौन सा है, देन रिपेयरिंग करने के लिए कौन सा है, रिपेयरिंग का भी नॉलेज चाहिए ऑपरेटर को कि अगर इनकेस नॉन कन्फर्मेटिव डेवलप होता है तो उसको रिवर्क कैसा करे, मटेरियल रिवर्क कैसा करे, ये सब इंफॉर्मेशन चाहिए ऑपरेटर को। और ये सब ट्रेनिंग देने के बाद में ऑपरेटर का स्किल इंप्रूव हो जाएगा और दैट ऑपरेटर विल बी मोर यूजफुल टू द मैनेजमेंट। लेकिन इसका बेनिफिट भी हम डिस्कस करेंगे। ये सब स्किल इंप्रूव होने के बाद में ऑपरेटर का तो मैनेजमेंट को या ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट मिल रहा है? सबसे बेनिफिट मिलता है कि आपका टोटल टीम का मोरल इंप्रूव हो जाएगा, कॉन्फिडेंस और स्किल वर्कमैन अवेलेबल होने के बाद में। उसके बाद में आपका एक्सीडेंट लेवल कम हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ एक्सीडेंट जो होता है वो कम हो जाएगा, क्योंकि इसका एनालिसिस है क्या ऐसा है कि जो एक्सीडेंट होता है मोर और लेस वो ड्यू टू इनप्रॉपर ट्रेनिंग या नए ऑपरेटर से ज्यादा होता है। तो एक्सीडेंट कम होने से आपका मैन पावर अवेलेबिलिटी इंप्रूव हो जाएगा और आपका टोटल मशीन यूटिलाइजेशन या प्लांट यूटिलाइजेशन इंप्रूव हो जाएगा। उसकी वजह से आपका प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगा। प्रोडक्टिविटी इंप्रूव से आपका कंपोनेंट्स पर डे या पर मंथ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और क्वालिटी इंप्रूव से आपका इन हाउस रिजेक्शन कम हो जाएगा, कस्टमर कंप्लेंट कम हो जाएगा और टोटल मैन पावर अवेलेबल जो है शॉप फ्लोर पर इंप्रूव हो जाएगा, क्योंकि उस पर एब्सेंटिज्म का ऑपरेटर का स्किल और कॉन्फिडेंस बढ़ने से उसका एब्सेंटिज्म पर भी बेनिफिट होता है, एब्सेंटिज्म कम होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रेनिंग ऑफ द ऑपरेटर ऑफ द मशीन। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। फॉर इन्फॉर्मेशन मेरा ब्लॉग भी आप रेफर कर सकते हैं। मेरे ब्लॉग का नाम है मैन्युफैक्चरिंग परफॉर्मेंस 116.blogspot.com और आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी है pmsir116@gmail.com। थैंक यू टू ज्वाइन माई वीडियो।